हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही मुख्यमंत्री की जद्दोजहद से भी पर्दा उठ चुका है। हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। ये दोनों राजनेता हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले पंचकुला पहुंचते हैं। वहां पर विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के चेहरे पर यहां पर विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रस्ताव पास कर देते हैं। इसके बाद हरियाणा में सियासी घमासान की आशंकाएं लगातार बनी हुई है, क्योंकि अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह को ये उम्मीदें थी कि जो शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, जो शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया, लगातार जो बयानबाजियां उनके द्वारा की गई, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन पर विचार अवश्य करेगा। आपको बता दें कि अहिरवाल में 11 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे राव इंद्रजीत सिंह का सियासी प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अहिरवाल की 28 सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जो इस बात के संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार जो राजनेता लगातार भाजपा को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तीसरी बार अहिरवाल ने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है, अहम योगदान दिया है, तो आखिरकार वहां से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पार्टी को वहां से बड़ी जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए, यानी कि सीधे कुर्सी की लड़ाई है। और इस कुर्सी की लड़ाई को क्या हार चुके हैं राव इंद्रजीत सिंह और अहिरवाल के तमाम दिग्गज नेता, क्योंकि लगातार मांग की गई। विधानसभा चुनाव से पहले 12 मार्च 2024 को जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया, उस दौरान भी दिग्गज नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर झलक कर सामने आई। लेकिन ऐसे में अब किस आधार पर ये लोग ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी समान रूप से संपूर्ण हरियाणा का विकास करने को लेकर अग्रसर है? कांग्रेस पार्टी के राज में यह आरोप लगाया जाता रहा कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत से सरकार चलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस वक्त ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होती थी, उस दौरान ये कहा जाता कि सिरसा और हिसार का दबदबा है। तो अब क्या यहाँ पर जीटी बेल्ट और विशेष तौर पर करनाल और कुरुक्षेत्र का दबदबा दिखाई नहीं देगा? नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके आए। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, वहां से भी उन्होंने जीत दर्ज की, यानी कि जीटी बेल्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरे चीफ मिनिस्टर है ये। और हरियाणा में दक्षिणी छोर से राव बीरेंद्र सिंह को छोड़ दिया जाए तो एक भी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना। ऐसे में बगावत के आसार लगातार बने हुए। राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेता को दरकिनार करना इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने तमाम फैसले लेती हुई नजर आ रही है, आगामी वक्त में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेता को दरकिनार कर देना इस बात के संकेत देता है कि लगातार तीसरी बार दक्षिण हरियाणा से सरकार में बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी यहाँ जिम्मेदारियों को लेकर सोच विचार नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में अटेली से विधायक बनी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव शामिल रही। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए महेंद्रगढ़ के विधायक, पूर्व विधायक रहे राव दान सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो दिग्गज नेता अपने आप को अहिरवाल का सूरमा मानते, भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर विचार तक नहीं करती। यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती तो दक्षिण हरियाणा को बड़ी जिम्मेदारी मिलती, दक्षिण हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाते। और राव दान सिंह ने तो ये तक दावा कर दिया कि पार्टी की जन भावनाएं थी कि राव दान सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनको जिम्मेदारी देते हुए नजर आती। यानी कि क्या बड़ी गलती अहिरवाल के लोगों से हुई है
क्या बड़ी गलती दक्षिण हरियाणा के लोगों से हुई है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में 9 ऐसे विधायक बनकर के आए हैं जो यादव समुदाय से संबंध रखते हैं। और इन यादव समुदाय से संबंध रखने वाले विधायकों में जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह का सियासी दबदबा देखने को मिलता है, वो अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत को दर्शाता है। तो क्या आगामी रणनीतियों को साधने के लिए राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ी बगावत करते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कि जिस तरीके से रेवाड़ी स्थित रामपुरा हाउस में राव इंद्रजीत सिंह ने अपने सहयोगी साथी विधायकों को बुलाया, उस दौरान बीजेपी हाईकमान के तमाम दिग्गज नेताओं के लिए यहाँ पर चिंता का यहाँ एक सबब था कि राव इंद्रजीत सिंह कहीं बगावत तो नहीं करने जा रहे। 2004 से लेकर के 2014 तक राव इंद्रजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की सरकार में, उनकी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और 2014 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद भी अब तक केंद्रीय राज्य मंत्री का जिम्मा उन्होंने संभाला हुआ। लगातार निशाना साध रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने मुझे शामिल होने के चलते और बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनाने के एवज में क्या दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हमारी कोई अहमियत नहीं समझी? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और ये तमाम सवाल खड़े होना लाजमी भी है। और कहीं ना कहीं अहिरवाल को बार बार दरकिनार किया जाना यहाँ जिस तरीके से नजर आ रहा है, राव इंद्रजीत सिंह जैसी बड़ी शख्सियत के नेता को ऐसा माहौल रास नहीं आता। ऐसे में आने वाला वक्त बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अहिरवाल के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के संपर्क में हैं। हो सकता है कि नायब सिंह सैनी फिलहाल यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए शपथ ग्रहण कर ले, लेकिन आगामी वक्त में ये बीजेपी के लिए हमेशा टेंशन का माहौल बना रहेगा कि राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा सियासी खेल तो ना कर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सवाल पूछा गया कि राव इंद्रजीत सिंह के सहयोग से क्या वे हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह हमारे पुराने सियासी साथी हैं, सहयोगी हैं, और यदि वो हमारे साथ मिलकर किसी तरीके की कोई रणनीति बनाते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के द्वार राव इंद्रजीत सिंह के लिए खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ही होगा कि अहिरवाल की राजनीति को साधने के लिए किस तरीके से राव साहब बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अंबाला से कैंट से विधायक अनिल विज भी बार बार ये कहते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर हमें वरिष्ठता के आधार पर बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का ख्वाब उनका ख्वाब ही बनता हुआ नजर आ रहा है। अब किस तरीके से हरियाणा की सरकार चलेगी, किस तरीके से यहाँ पर विभागों का आवंटन होगा, आगामी 24 घंटे में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी परिस्थितियां। और कहीं ना कहीं आगामी वक्त में यहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दिग्गज नेताओं की नाराजगी चिंता का सबब बनी हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।